सिरसा डेरा जगमालवाली के बाबा बहादुर चंद के श्रद्धालुओं में गाड़ी को लेकर उठा विवाद शांत नहीं हो रहा। आज फतेहाबाद जिले के श्रद्धालु फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी को इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा की हत्या की गई है और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। श्रद्धालुओं के द्वारा ये भी चेतावनी दी गई है कि 8 अगस्त को जिस दिन बाबा का भोग डाला जाएगा, किसे गद्दी दी जानी है उसका चुनाव संगत करेगी। श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि वीरेंद्र नामक शख्स जो कि गद्दी पर दावा जता रहा है वह सरासर गलत है। श्रद्धालुओं ने यह कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को भी मांग पत्र सौंपा जाएगा और इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर इस तरीके के मांग पत्र दिए जा रहे हैं। ये जींद का है। ये जब ये डेरे में आया 1994 में, मैं आया था 1998 में, मैं 2010 तक रहा था कि परमार्थ के लाइन में हुक्म मानना ही भक्ति होता है। तो महाराज जी बोले तेरे लेने देने हैं, तू घर जा। मैं 2010 में घर आ गया था महाराज जी का। अभी भी महाराज जी के हुक्म में हम। तो इसने पिछले साल महाराज जब बीमार हुए हम गए दिल्ली, तो एम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट है भी महाराज जी वो पित्ते की थैली का ऑपरेशन होने के बाद एम्स ने रिपोर्ट दी सारे शरीर का चेकअप करके, हार्ट ऐसा है जैसे बच्चे जैसा हो, किडनियाँ ऐसी है जैसे बच्चे जैसी हो। इतना सुंदर हार्ट आज तक हमने नहीं देखी, इतनी सुंदर नूरी बॉडी आज तक डॉक्टर बोले हमने नहीं देखी। ये आपके महाराज जी 15-20 साल अब कहीं नहीं जाएंगे। जो वसीयत कराई गई थी तो वो टेम्परेली इन्होंने बोला जी महाराज जी ऐसे इतने बड़े आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे, डॉक्टर कह रहे हैं कोई वसीयत करवा लो टेम्परेली। तो बोले किसके की दे नाम करिए। तो महाराज फिर वो सारे बोले एक बार अपने वीरेंद्र के नाम ही बना देते हैं जी। तो ये मिल के 2-4 ट्रस्टियों ने वैसे टेम्परेरी वीडियो बना ली और वैसे टेम्परेली वसीयत बना ली। तो वो वसीयत के होने के बाद में इसने सोचा भी अब तेरे पास वसीयत तो आ गई टेम्परेली। इन्होंने महाराज जी पर दबाव दिया भाई आपने वसीयत तो मेरा नाम करी, अब अलाउंसमेंट कर दो। महाराज जी बोले बाद से करांगे, क्यों फकीरों का वो जाना उनके हाथ में होता है। या जीवित मरे जिन जीने की जाने, वो शरीर से रोज़ निकलते हैं, 10वें द्वार में जाते हैं, वही पूर्ण फकीर होता है। तो उनके हाथ जाना आना उनके हाथ में, उनकी मर्जी भी जाने शरीर छोड़ने की नहीं थी। उनको जबरन शरीर छुड़ाया गया, समस्त ब्रज की खाल उतार दी, पलटू को जिंदा जला दिया। सब फकीरों के साथ ऐसा होते ही आया। महाराज जी 33 मिनट की सत्संग है, लास्ट वाली इसमें सुन लो। महाराज जी कह रहे पोल खुलेगी, अनेक पर्दे में कमाए विकार, खिल में प्रकट होए संसार। महाराज जी का वचन है, ये प्रकृति किसी का रखती नहीं है। तो वसीयत जो भाई हॉस्पिटल में कराई गई थी या भाई बाहर कराई, बंद रूम में करवाई इन्होंने। उस किसके नाम करी वसीयत? वीरेंद्र ढिल्लो। तो आप मुख्य साजिशकर्ता वीरेंद्र ढिल्लो को मान रहे हैं आप? हाँ, वो कमेटी है। मैं उनके साथ 12 साल रहे हूँ। मैं आश्रम में, मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। महाराज जी हमारे कहते हैं अध्यात्म की नींव है ना, अध्यात्म की नींव उस पे ये करेक्टर पे रखी जाती है। जिस महल की नींव नहीं है वो महल डटेगा नहीं है। जिसका करेक्टर नहीं है वो अध्यात्म में उतर ही नहीं सकता, अंदर जा ही नहीं सकता वो। तो आप क्या चाहते हैं कि अब गद्दी किसको मिलनी चाहिए? गद्दी किसी को ना मिले। हम ये चाहते हैं हमें सच्चाई पता लगे। सच्चाई सबके सामने, साथ संगत को तो पता लग रही है, प्रशासन को भी सच्चाई पता लगनी चाहिए। इस प्रशासन को भी सच्चाई क्या है जानो। इतने लोग ये कोई गद्दी नहीं लेना चाहता। हमें महाराज जी के हम कदर करते हैं, उनकी जगह हमें धूड़ ही नहीं है। हम उनके जैसे भरत ने जुतियाँ रखी थी ना, हमें महाराज जी की जुत्ती रख लेंगे वहाँ, हम उनकी पूजा कर लेंगे। हम उनकी पवित्र गद्दी पे किसी को ऐसे बलात्कारी को नहीं बिठाना चाहते हैं। आप किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हमारे इसके खिलाफ हम दरखास्त देंगे एसपी साहब को, भाई सीबीआई जांच हो, साध संगत को न्याय मिले। तो आपके जो श्रद्धालु हैं जिला स्तर पे एसपी से मिलेंगे जी? हर एसपी से अलग अलग तरीके से? हाँ जी मिल रहे हैं जी। आपका फतेहाबाद से है? सिरसा फतेहाबाद से। जब समाधि दी गई, मिट्टी दी गई, तो इतने दिन चुप कैसी रही साध संगत की? पहले क्यों नहीं ये मसला उठाया गया? तो ये ऐसे है, हमारा जो मार्ग है दीनता और नम्रता का है। फकीर है तती तवे पे चढ़ गए, उफ नहीं करी। महाराज जी बोले बर्दाश्त करना ही भक्ति है। तो ये बोले टकसाल है, यहाँ सिक्का गढ़ा जाता है, तुम बर्दाश्त करते जाओ। तो वो जो मालिक है परमात्मा है वो किसी का नहीं, वो अपने आप फैसला कर देता है। तो लास्ट में महाराज जी कह के गए ये परमार्थ, ये सारे परमार्थ खाया इन्होंने जितने हैं ना, बहुत परमार्थ आता है। ये कहते हैं परमार्थ का माल ऐसे जाता है जैसे नक्के में गाची जाती है। ये जाता तो एहसान है पर भजन के चूर्ण बगैर हजम नहीं होगा। अभी ये भजन तो करते नहीं, हजम कैसे होगा इनके? तो आपने जिस तरह गुरुजी की मेडिकल रिपोर्ट की बात की और कहा कि 20 साल और जिएंगे, तो आपको क्या लगता है हत्या की गई है? सब इसको मरे गए जी। हाँ, मरे गए। हत्या करी गई है, मेडिकल हत्या साजिश से करी गई है। इतने बड़े संतों का साथ संगत ने कराना उचित नहीं समझा। भी हमको पता तो है सच्चाई, तो अगर वो शर्म आदमी है
आदमी है तो उसको डूब के मर जाना चाहिए। भाई तू क्यों अभी तक धक्का कर रहा है जी? वो मार जो जिसने भारत जी ने पाल के उसको हवाई जहाजों में बाहर विदेशों में लेके गया है, विदेशों में उसको लेके गया है, तो वो आदमी रो नहीं रहा, वो गद्दी के लिए धक्का कर रहा है, सरेआम दिख रहा है भाई ये लालची है। गोलियां भी चलवाई है कितने उसने। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है अभी डेरे की जो अनुयायी हैं अभी 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ की है जी। 12,000 करोड़ की है और लाखों नहीं आई है। हाँ। लाखों नहीं आई है। एक आदमी नहीं कर तो इस मामले में मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं जी आप? हाँ, मुख्यमंत्री में पहले पेड़ी टू पेड़ी चढ़ेंगे, पहले एसपी साहिबा को टेली देंगे, फिर प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको देंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी, इसके लिए हम लड़ेंगे। तो बाबा जी से आपकी पहले बात होती है तो इस प्रकार का जिक्र करते थे? हाँ, बाबा जी ने कभी इनके लिए वसीयत के लिए नहीं कहा। अभी एक हमारे पास वीडियो जारी हो रही है जो जबरदस्ती उनका अनाउंसमेंट करवाना चाहते थे, भाई अनाउंसमेंट करो जी मेरे लिए। महाराज जी ने वो अनाउंसमेंट नहीं किया, महाराज जी संगत के लिए कुर्बान हो गए, भाई मेरी संगत किसी काल के वाले ना हो। तो सुनने में ये भी आया कि संस्कार करने की भी जल्दबाजी की गई थी। हाँ, संस्कार करने वहाँ से दिल्ली से ये ले आएगा, अकेला ले आया गाड़ी के अंदर। महाराज जी की बॉडी मैंने खुद ने देखी है, जब गड़ी हुई थी, और इसने ले आया फटाफट उसको संस्कार करना चाहा। जब संगत थोड़ी थी, 1-2 आदमी उनके 4-5 उनके थे, हमारे 2-4 संगती थे, उन्होंने जब इनको रोका तो उन पर गोलियाँ चलाई। वहाँ इसके भाई नरी ने गोलियां भी चलाई है, जबकि तभी पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं। इनका महाराज जी से क्या रिश्ता है जी? कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। सारी संगत बाबा जी की एक बेटे की तरह है, उनसे बड़ी हमारी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने नहलाई थी। ऐसा लगता है कि भी 10 दिन पहले ही बाबा जी की मृत्यु इन्होंने कर दी थी। 10 दिन पहले। क्या इसको लेके पहले से ही प्लानिंग चल रही थी? इनकी पहले से प्लानिंग चल रही थी कि बाबा जी को कैसे ठिकाने लगा के तू गद्दी पर बैठे। इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, हमें सारी संगत को न्याय मिलना चाहिए, इनकी जांच हो के और पानी का पानी और दूध का दूध होना चाहिए। इस मामले में अभी तक कोई ट्रस्टी भी सामने नहीं आया, क्या कहना चाहोगे? ट्रस्टी ही भागे हुए हैं, ट्रस्टी इसने पुराने ट्रस्टी इसने वीरेंद्र ने निकाल के अपना साड़ा, अपने रिश्तेदार, अपने ट्रस्टी लगा रखे थे जो सारे षड्यंत्र के अंदर है। इनका सबका पर्दाफाश होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए और जांच होनी चाहिए, हमारी यही मांग है बस। तो सिरसा एसपी से भी मिले हैं आप इसमें? हाँ, सरसा एसपी से सरसा की संगत मिली है, हम फतेहाबाद की संगत है, फतेहाबाद मिलेंगे। सभी जिलों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी पूरा इंडिया, भारत की सभी साध संगत अपने अपने जिलों में अपने अपने एसपी को दरखास्त दे रही है। 8 तारीख को जो भोग डाला जाना है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे संगत को? 8 तारीख को जब भोग लगेगा, हम सारी साध संगत वहाँ इकट्ठा होगे और बाबा जी के जो संगत होगी और उसका भोग पड़ेगा। उसके बाद में सारी साध संगत इकट्ठी होके विचार करेगी गद्दी का। जो सारी साध संगत करेगी वही होगा, और कोई एक या कोई कमेटी का कोई नहीं है। अभी नई कमेटी बनेगी, सारा कुछ नया सिस्टम शुरू होगा। आज हम ज्ञापन भी सौंपेंगे और एसपी साहब को एक FIR के लिए दरखास्त भी देंगे कि हमारी 0 FIR दर्ज करके वहाँ डबाड़ी थाने में भेजी जाए। हम ये पूछना चाहते। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।